नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव लगातार और मैं हूं आपके साथ सुमन कुमारी। फलों का सीज़न, आम का सीज़न, आम जो कि फलों का राजा है। आपको बता दें कि वो समय शुरू हो चुका है आमों का, या फिर हर एक फल जो कि नेचुरल, पहले वैसे बोला जाता था कि बहुत नेचुरल होते हैं, फिर लोग जो खाते हैं वो नेचुरल होते हैं। लेकिन आज हम इसी की खोज में आज हम डेली मार्केट में आ चुके हैं, जहाँ पे थोक में बिक्री होती है आमों की या फिर फलों की, वहाँ पे। और हम जानते हैं कि आखिर क्या कुछ सच है उसके पीछे का, क्योंकि लोग हमेशा जानना चाहते हैं कि जो वो खा रहे हैं, जो वो आम खरीद कर ले जा रहे हैं अपने घर पे, वो नेचुरल है या वाकई में नेचुरल नहीं है। वो हम आपको सीधी तस्वीर हमारे पीछे भी दिखा सकते हैं कि किस तरीके से आमों को पकाया जाता है, क्या प्रक्रिया है और इससे कितना नुकसान या फ़ायदा है, वो हम बात करेंगे और जानते हैं कि विक्रेताओं का क्या कहना है, जो थोक विक्रेता हैं उनका क्या कुछ कहना है। जी, मतलब वो जो भी है वो केमिकल एक फॉर्म में ही है, तो उसको जिस तरीके से पकाया जा रहा है, तो क्या आपको नहीं लगता है कि इससे लोगों को भी नुकसान होता है, कि इसे वो खाते हैं? इसमें नुकसान नहीं होता है मैडम। फल जो भी जब गांठ से पकता है तो वो ऑटोमेटिक गिरना चालू हो जाता है, और जब पकेगा वो गिर के वहीं ख़त्म हो जाएगा। पका हुआ आम नहीं आ पाएगा। गर्म आते आते गर्म, जैसे अभी हम आम लेके आए, देखिए मेरे पास वहाँ पे आम है। ये आम आंध्रा से आते आते 2-3 दिन का टाइम लगता है। हीट कितना है, गर्मी है, 40-45 डिग्री टेम्परेचर है, ऑटोमेटिक ख़राब हो जाता है। बहुत बचा के आता है आम। इसको हल्का सा कार्बाइड देके, कार्बाइड जन्मों जन्म से चल रहा है, ऐसा कोई ये नहीं है। अब पूरा हिंदुस्तान में कार्बाइड यूज होता है, पूरे हिंदुस्तान में हर फल। हाँ, नुकसान हुआ पर होगा आपको, किसी फल में सुई डाला जाए, इंजेक्शन डाल के बड़ा किया जाए, तब वहाँ पे पब्लिक को नुकसान है। हाँ, ऐसे नुकसान है। हम खुद यूज़ करते हैं, हम खुद खाते हैं। हमारे पास भी आप घर ले जाते हैं तो वही कार्बाइड दिया ही हम खाते हैं, तो उसके अलावा कोई पॉसिबल ही नहीं। कौन कौन सा दवा है जो डाला जाता है? ये दवा तो नहीं हम लोग जानते, वो रिटेलर लोग जानेगा। हम लोग तो होलसेलर हैं, हम लोग के पास आया भाई माल बेचे। अब क्या है, इतना जान यूज कर रहे हैं तो आप लोगों को तो जानते नहीं, हैं। हम लोग यूज नहीं करते हैं। रिटेलर जो दुकानदार लोग हैं ना, उन लोग यूज करते हैं। हम लोग का जमा जमी जो आया ना, 100 पेटी, 50 पेटी, 10 पेटी, 20 पेटी बेच दिए। उन लोग जो खुदरा रिटेलर, उन्हीं लोग जानते हैं। उसमें कार्बाइड ज़्यादा यूज करते हैं। कार्बाइड से कोई नुकसान नहीं, कार्बाइड से नहीं कोई नुकसान नहीं। ये बोल रहे हैं कि वो पैकेट को ही अंदर डाला जाता है और फिर नहीं, ये पूरा हिंदुस्तान में चल रहा है, ये सिर्फ रांची नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, वो तो ऑल ओवर ऑल ओवर इंडिया फ्रूट का काम में ही ये चलता है, ऐसा कुछ नहीं। अब अंगूर में कार्बाइड नहीं पड़ेगा, ठीक है, अंगूर में नहीं पड़ेगा आपको, ये सेब में नहीं पड़ेगा कार्बाइड, आपका अनार में नहीं पड़ेगा, संतरा में नहीं पड़ेगा कार्बाइड, आम में पड़ता है कार्बाइड, केला में पड़ता है, 2 चीज़ में ही पड़ता है कार्बाइड। सारे के टमाटर में भी पड़ता है। ये टमाटर का तो बिजनेस ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कोई बात, उसमें कुछ भी नहीं। टमाटर तो ऐसे ही खराब हो जाता है मैडम, टमाटर सवाल ही पैदा नहीं उठता है। जो भी अगर होता होगा, मान लीजिए वो किसान लोग करता होगा बदमाशी, लेकिन वो क्या करेगा, कुछ नहीं, वो सब फेक न्यूज रहता है। जो भी अगर कोई सुई डाल दिया, कोई ये कर दिया, सब फेक, वो बकवास बात है। ऐसा नहीं, पूरा हिंदुस्तान में यूपी एक ऐसा स्टेट है जो पूरा दुनिया में सबसे ज़्यादा आम पैदावार का। हमारे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा पैदावार यूपी का, यूपी के बाद आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बाद आपका बिहार, बंगाल, अभी झारखंड में भी हम लोग का जो गवर्नमेंट यहाँ सरकार लगाया है अम्रपाली आम, बहुत आम पैदा होता है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा, बहुत बड़े पैमाने में सरकार ने गरीबों को ये दिया है आम बड़ा करके, फ्री कॉस्ट दिया। इससे गरीब जो नक्सलाइट एरिया वो ख़त्म हुआ है, आम का रोज़गार बढ़ा है, गरीब लेडीज़ के घर में 10, 20, 50 हज़ार, लाख रुपए आने का जरिया बना। और ये झारखंड आज के डेट में, आने वाले दिनों में ये बिहार, बंगाल सभी राज्यों को टक्कर देगा। आम इतना यहाँ बढ़िया होता है, एक अम्रपाली जो कि आम उससे बढ़िया, ये दशहरी को भी पीछे फेंक दिया। जो दशहरी जन्मों जन्म से मलियाबाद यूपी का बहुत बढ़िया आम होता है, लेकिन वो क्या है, 2 दिनों में 3 दिनों में वो सड़ जाएगा। लेकिन एक अम्रपाली और एक मनिका आम होता है, वो कलर इतना बेहतरीन होगा, पकने के बाद भी वो 5-6 दिन तक सड़ेगा। और यहाँ का दूर दूर से लोग आते हैं तो सौगात में वो आम जाता है।
अमरपाली की ने झारखंडी आम अकौरे ला अमरपाली लेते आन में ये यहाँ पे है। ऐसा कोई बात नहीं है, नाम रोशन हो रहा। रांची झारखंड का क्योंकि पहले बिहार था, बंगाल था, उड़ीसा था, अब लेकिन 2-3 सालों के अंदर में झारखंड से हजारों हजार ट्रक आम निकल रहा और ये आने वाले दिनों में समझ लिए हिंदुस्तान के हर कोना में जा रही है। ये आम की इतनी अच्छी पैदावार हो रही है, फसल हो। ऐसा नहीं है कि जैसे 100 रुपये 150 रुपये जैसे आम मिल रहा है तो हम जो 100 रुपये 1 किलोग्राम आम लेके जाते हैं तो 100 रुपये का हम एक बीमारी घर लेके जा रहे हैं, ऐसा तो नहीं कर सकते। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है मैडम। शौक तो सीजन सदियों से आम इंसान खाते आ रहा है, शौक से आता है। लीची आता है, लीची में कीड़ा हो जाता है, लोग खाना छोड़ देते हैं। आम तो 3-4 महीना का सीजन रहता है। पहले गुलाब खास आता है आंध्र प्रदेश, उसके बाद आपका गुलाब खास बैगन पिंडी खत्म होगा तो ये आम चलेगा आपका बिहार का चलेगा, लंगड़ा चलेगा, मालदा, जर्दालू, फिर लोकल चलेगा। फिर अभी तो यूपी का आम चालू भी नहीं हुआ, अभी अगले महीना चलेगा। ऐसा कोई बात नहीं। और आम इस बार जितना सस्ता हुआ है, जितना पैदावार हुआ है, हमको लगता है 10-20 साल के बाद ऐसा होगा। और हम खा रहे आदमी, अभी भी आम हम खरीद के ला रहे। देखिए मेरे पास आम, हम खुद खाते हैं, 1 पेटी 2 पेटी ले जाते हैं, खाते हैं, खिलाते हैं। ऐसा कोई बात, हमारा शरीर देखिए हट्टा आदमी। हम फल बेचते भी है, खाते भी, खिलाते भी है। हम लोग का ये 4-5वां पीढ़ी फ्रूट का बिजनेस में है, हमारे पुश्तो कर रहे हैं। ऐसा थोड़ी होगा कि आज नया बिजनेस है, हम लोग रोज खाते हैं। देखिए हमारे पड़ोसी में भी आम है, ये आप देखिए, दिखाइए वो उसको लाइए तो देखिए, पूरा लाइए, पूरा लाइए, दिखाइए। देखिए अभी भी हम अपने गोडाउन से निकाल के आम लेके आ रहे हैं। देखिए आम, ये आप ही का गोदाम का? हाँ, मेरे ही गोडाउन का आम है। देखिए आम अभी हम गुलाब खास लेके आए। इसको वही डाल के पकाएं? हाँ, कार्बाइड का ही है। हाँ। हम खुद खाते हैं, ऐसा थोड़ी हो। अगर ऐसा रहता तो हम नहीं खाते ना, हमारे बच्चे नहीं खाते। अच्छा, एक और बात बता दीजिए कि क्योंकि इसमें फिर भी किसी ना किसी तरीके से इसको पकाया जा रहा है, मतलब साइंटिफिकली तरीके से पकाया जा रहा है, ये नेचुरल तो है नहीं है। तो लोगों को क्या कहेंगे कि इसको किस तरीके से खाना? ना भी फल हम तो यही कहेंगे कि हर फल को इंसान को धो के ही खाना चाहिए, मतलब क्योंकि फल में, दरख्त में कीड़ा वगैरह घूमता फिरता रहता है, दवा भी पड़ता है। कीड़ा से बचाने के लिए दवा स्प्रे 2-3 बार होता है घास में, बहुत मेहनत करता है किसान, ऐसा कुछ नहीं। और ये सब जो बात है कि सुई दे के बड़ा किया जाता है, ये सब फेक बात। फ्रूट में नहीं हो सकता। अगर आप इंसान के अंदर में एक सुई डाल दीजिए तो वो तो मर जाएगा, तुरंत उसमें टिटनेस लेना पड़ेगा। अब फल के अंदर में अगर कोई उसको बोलता है कि नहीं सुई डाल के बड़ा कर देता है फल वाले लोग, ये फेक बात, ऐसा कुछ भी नहीं। मतलब हम लोगों को सावधानी फिर भी बरतनी नहीं, चाहिए। सावधानी बस यही है कि आम लीजिए आप, उसको ठंडा पानी में डाल दिए 2-4 घंटा, उसको ठंडा कर दिए, धो के खाइए, कोई बीमारी नहीं। लेकिन धो दीजिए, ठंडा कर दीजिए। जरूरी है। तो अपना परिचय दीजिए। मैं शुएब अख्तर, हमारा यहीं पे दुकान है दिल्ली मार्केट। हमारे पूर्वज यहीं से कारोबार करते चले आ रहे हैं। मैं शुएब, क्या नाम बताएं? शुएब अख्तर। कितने सालों से दुकान चला रहे हैं? हम तो कम से कम 40 सालों से चला रहे हैं, हमारे पूर्वज चला रहे हैं, 2रा, 3रा, 4था पीढ़ी चला अच्छा, रहे हैं। एक और आपसे जरूरी बात करना है कि जैसे 40 साल आप बोल रहे हैं कि चल रहा है, हम खुद 40 साल से चल रहे हैं। 40 साल पहले की स्थिति और अभी की स्थिति में क्या फर्क दिखता है? पहले 40 साल पहले ये कार्बाइड ठीक चलता था। अभी क्या है, कुछ पुड़िया का सिस्टम आ गया, कुछ पुड़िया का यूज करते हैं लोग। यूज करते हैं, हाँ। मतलब समय के साथ में और भी कुछ यूज हुआ। चीजें आ रही है। हाँ, पहले ये केमिकल वगैरह नहीं थे, नहीं थे ना? अब हाँ, अब केमिकल कुछ लोग करते हैं, लेकिन कार्बाइड ही अच्छा है। हाँ। अच्छा, ये सवाल है कि पहले भी गर्मी होता था, हाँ। गर्मी आप बोले हैं कि गर्मी की वजह से खराब हो जाता है आम, पहले हाँ। भी गर्मी था, पहले भी बाहर से आम मंगवाया जाता था, हाँ, लेकिन पहले खराब नहीं होता था, अभी क्या वजह है? नहीं, पहले लोगों में भी पेशेंस नहीं है कि मतलब आम हो, मतलब अच्छे से हो जाए तब खाएं, या फिर बहुत जल्दी आप लोगों को है कि जल्दी मार्केट में इसको बेचना है, ऐसा तो नहीं है? ऐसा कुछ नहीं। हम लोगों को क्या बेचना है, जब तक वहाँ का जो ग्रोवर किसान जो है, जो उसको पेड़ पौधा देखिए, हवा तूफान, अभी देखिए आंधी तूफान है, कितना गरीब किसान मर गया, फल बड़ा हुआ,
आधा से ज़्यादा गिर गया रोड में, कोई आत्महत्या कर लेगा, कोई कर्जा लेके दवा भी लूट किया, कोई देखता है चोरी चकारी नहीं हो, बहुत सारा मसला होता है। आम बड़ा होते होते बहुत सारा विपदा के साथ जो किसान बड़ा करता है ना, उसके साथ बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। दिन रात उसका चैन सुकून जीवन साल भर का रोजी रोटी वही रहता। और उसके बाद आम अभी तूफान आप देखे 2-3 दिनों में, हमें लगता है कि आधा आम गिर गया, लोग रो रहे हैं, बर्बाद हो गए, इंसान क्या करेगा। और ये चीज़ पॉसिबल नहीं है कि आपको गाछ का पका हुआ आम मिले। गाछ का पका हुआ आम अगर 2-4 पीस गिरेगा भी तो वहीं गिर के खराब हो जाए, वो कभी ज़िंदगी में नहीं हो सकता है कि आपको गाछ का पका हुआ आम, आपको कार्बाइड यूज करना ही पड़ेगा। लेकिन इस बात को आप भी एक्सेप्ट करते हैं कि पहले की तुलना में अभी जो लोग हैं वो ज़्यादा केमिकल क्या या फिर इसका ऐसा नहीं है मैडम, पहले जो बूढ़े लोग थे 80 साल 100 साल 110 साल जीते थे, अभी क्या है, हर चीज़ डुप्लीकेट चल रहा है, हर चीज़। ये आप एक्सेप्ट करते हैं कि डुप्लीकेट है, कोई नेचुरल चीज़ नहीं नहीं, नेचुरल कहाँ, हम भी नेचुरल नहीं, कोई नेचुरल नहीं। हमें ना पानी सही मिलेगा, ना आबो हवा मिल रहा है सही। ये भी तो देखिए कितना पोल्यूशन है। पहले गाड़ियाँ रहती थी मेन रोड में, नहीं रहती, पूरा एकदम सन्नाटेदार गाछ वृक्ष रहता था, पूरा भरा हुआ। झारखंड में गर्मी आता था, गर्मी का सीजन में एक टाइम बारिश होता था, इसको लोग मिनी कश्मीर कहते थे। बंगाल से कहाँ से घूमने के लिए आते थे लोग कि नहीं ये हिल स्टेशन है, हिल स्टेशन। अब कहाँ वो बात है, अब तो यहाँ पे मतलब सबसे बड़ा चीज़ है क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज हो गया, इंसान क्या करेगा। अब यूपी का जो आम आएगा मैडम, वो नेचुरल आएगा, 4-5 दिनों का उनका सफ़र रहता है, आते आते गाड़ी में गर्म खा के पक जाता है। ये झारखंड का जो आम है, उड़ीसा का आम है, अभी टूटा शाम में पहुँच गया आपके पास, तो कहाँ से पकेगा, पकेगा ही नहीं, इसलिए मजबूरी है अपने कार्बाइड मारना, मजबूरी कार्बाइड मारना। और जो यूपी का आम आएगा उसमें कार्बाइड बहुत कम यूज होता है, वो खुद ब खुद 4-5 दिन आने में लगता है, गर्मी से माल पक जाता है, वो नेचुरल मिलेगा। कितना समय लगेगा आने में? यूपी आम में अभी कम से कम 1 महीना। 1 महीना लगेगा, मतलब मई अभी चल रहा है, हाँ जून तक आने से। हाँ, अगले जून तक चालू हो जाएगा, वो भी 1-1.5 महीना चलता है, लास्ट तक वही आम चलता है। उत्तराखंड का चलेगा, यूपी चलेगा, उसके बाद सीजन नहीं जाएगा। आप एक रांची के थोक विक्रेता हैं और बाहर से फल आता है, आम का भी सीजन चल रहा है, केला भी है, तो पकाने का प्रोसेस क्या है? पकाने के लिए देखिए हम लोग को वहाँ से आम जो है वो कच्चा आता है, और पकाने के लिए हम लोग उसमें कार्बाइड या फिर दवाई का इस्तेमाल करते हैं, जिससे लोगों को कोई हानि नहीं है, जिससे लोगों को कोई परेशानी नहीं है। क्या कि वो आम में वो लगता नहीं है, वो पैकेट के अंदर होता है। आपको हम सैंपल दिखला सकते हैं, ये जो दवाई है देखिए, इससे हम लोग पकाते हैं, और ये दवाई जो है ये रैप के अंदर होता है, तो इससे आम में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, खाने वाले को किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होता। ये हम लोग पैकेट देखिए पीछे दिखलाइए, ये इसमें आम पकने के लिए दिया हुआ है, पेपर लगा के उसको बीच में ये 2 पुड़िया डालते हैं, इससे गैस बनता है और गैस से आम पकता है, इसमें किसी तरह का कोई साइड इफेक्ट नहीं। एक स्प्रे भी आता है, स्प्रे के लिए लिक्विड फॉर्म में। हाँ, वो लिक्विड हम लोग डायरेक्ट आम पे जा रहा है। हाँ, वो हम लोग यूज़ नहीं करते, वो उसको हम लोग यूज़ नहीं करते। बाहर भी भैया यूज कर रहे हैं। कोई हो सकता है कोई एक आध आदमी करता हो, लेकिन उसको हम लोग यूज़ नहीं करते। ये उससे बेहतर है, ये उससे बहुत बेहतर है, इससे कोई साइड इफेक्ट नहीं। लिक्विड जो वो बताएं, क्या नाम था उसका, जो लिक्विड में आता है, क्या किपोन, नाम? वो तो हमको जानकारी नहीं, हम लोग तो इसी को जानते हैं। और किपोन किपोन फोन करके किपोन पूछना। होगा शायद, अभी तो बहुत तरह का निकल गया है। क्या नाम है इसका? इसका नाम है देखिए ना, ग्रीन राइट। क्योंकि वो तो डायरेक्टली पेट में जा रहा है, कैसे भी कहीं तो वो फल पे अगर पड़ रहा है तो बच्चे को दिखाते तो कुछ ना कुछ अंश तो रह ही जाता है। तो उससे क्या लगता है कि वो केमिकल है, अगर वो फल को पका सकता है, अगर वो पेट में जा रहा है, बिना धोए भी लोग वैसे खा लेते हैं। देखिए इस तरह का जो भी प्रोडक्ट है ना, तो वो सारे दवाई के दुकान में मिलता है। मतलब
खेती का जो दवा दुकान होता है वो वहाँ पे मिलता है, और वहाँ से जो भी प्रोडक्ट आता है ना वो गवर्नमेंट का पास किया हुआ ही रहता है। ऐसा नहीं कि कोई भी हम अपना प्रोडक्ट बना के बिना पास किए हुए बेच दे और कोई यूज़ कर ले, ऐसा नहीं है। जो भी चीज़ है वो दवा दुकान से ही आता है और उसको गवर्नमेंट का अप्रूवल मिलता है, तभी तो वो दुकान में, जैसे कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में बिक रहा है तो जब तक उसको अलाउ नहीं किया जाएगा वो कैसे बिकेगा? उसका तो टेस्ट हुआ होगा ना कि उससे कोई साइड इफेक्ट है कि नहीं है, तभी तो वो बाजार में। खुदरा मतलब जो फल है वो भी विक्रेता जो है वो बेचते हैं और लोग खरीदते भी हैं, लेकिन लोगों का ये हक और अधिकार है कि वो जाने कि अगर जो चीज़ वो खा रहे हैं वो क्या क्या है, वो कैसा है और वो कितना असरदार है, उससे नुकसान तो नहीं है। क्योंकि अभी वैसी बीमारियां चल चुकी हैं कि लोग हमेशा अगर डॉक्टर के पास ही जाते हैं और तरह तरह की बीमारियां भी हो रही हैं, तो क्या कहीं वजह ये केमिकल ही तो नहीं है? फल में, ऐसा सब्जी में, मुझे तो ये नहीं सब। लगता, क्योंकि जितना भी प्रोडक्ट होता है वो अप्रूवल टेस्ट होने के बाद अप्रूवल मिलता है, उसके बाद ही बाजार में आता है। अब मतलब कोई मन अब खुद से तो कोई बना करके केमिकल यूज नहीं कर सकता। अब जैसे हम लोग हैं तो हम लोग को तो कोई जानकारी है नहीं कि केमिकल कैसे बनता है, क्या बनता है। हम लोग तो जो दवा दुकान वाला सजेस्ट करता है वही हम लोग यूज़ करते हैं, जहाँ तक अपना समझ होता है अपना समझदारी से काम करते हैं। ऐसे केमिकल से भी ज़्यादा नुकसान नहीं होगा मुझे लगता है, लेकिन नुकसान होता तो उसमें बैन हो जाना चाहिए। अभी तक बैन नहीं हुआ तो इसका मतलब यही है कि सरकार इस पे रोक लगाती नहीं है, सरकार ही तो पास करेगी ना। रोक नहीं लगाती है। सरकार रोक लगाएगी या नहीं लगाएगी, अगर कोई रॉन्ग प्रोडक्ट होगा तभी तो रोक लगाएगी। सही प्रोडक्ट को कैसे रोक लगा देगा, चाहे सरकार हो या कोई हो। लेकिन जो प्रोडक्ट सही है उसको कैसे कोई बैन कर देगा? जब तक उससे कोई साइड इफेक्ट सामने नहीं आएगा या उससे कोई नुकसान सामने नहीं आएगा तब तक कैसे वो कर सकते? ये जो आप दिखा रहे हैं अभी केमिकल जो आप दिखाएं, तो उससे कौन कौन सा फल पकाया जाता है, कौन कौन से फलों को पकाया जाता है और कितने दिनों में वो फल पक भी जाता है? ये मतलब इसमें 48 घंटा लगता है आम को पकने में। 48 घंटा लगता है। तो मतलब अभी आप बोल रहे हैं कि 48 घंटा लगता है। कौन कौन सा फल हम पका सकते हैं? इसमें आम पकता है और केला पकता है। केला पकता है। बीच बीच में सुनने को आया कि टमाटर भी पक है। नहीं, टमाटर वो तो फिर गल जाएगा इससे। वो नाजुक चीज़ होता है ना, टमाटर नहीं पकाया जाता है। टमाटर में पकाया जाता है। यहाँ पे और कितनी दुकानें जो यहाँ पे मतलब ऐसे केमिकल वगैरह बेच रहे हैं, केमिकल बेच रहे हैं फल में डालने के लिए? वो तो दवा दुकान में मिलता है ना, केमिकल दुकानदार नहीं दे सकते, वो तो दवा दुकान में मिलता है। दवा दुकान मेडिकल में मिलता है? मेडिकल में वो फल मतलब खेती का जो दवा दुकान होता है वहाँ पे मिलता है ये सब सामान। अच्छा, तो वहीं से आप लोग लाते हैं। हम लोग तो वहीं से लाते हैं। क्या रेट है इसका? ये रेट तो हमको एक्चुअली पता नहीं है। इतने सालों से आप मतलब पता तो वैसे मतलब कब से आप कर रहे हैं मतलब हम थोक में बेचना इस व्यवसाय में? कब से? इस व्यवसाय में तो बहुत काफ़ी समय है। इसमें हमको लगता है 2007-8 में हम आए हैं। 2007 में बोर्ड एग्जाम देने के बाद ही यहाँ पे आए थे। अभी तो कुछ वैसा केस आया है नुकसान? नहीं, इतना साल में तो कभी कोई केस नहीं आया। हम लोग खुद यूज़ करते हैं, हम लोग खुद घर पे खाते हैं। हाँ, तो खाने का चीज़ सब खाता है। हम लोग भी घर में जाता है तो वहीं से जाते हैं। लेकिन आपको नहीं लगता है कि जो नेचुरल चीज़ है, जैसे हम पका हुआ आम पेड़ से तोड़ के खाएं? पॉसिबल नहीं ना है मैडम, पॉसिबल नहीं ना है, हाहाकार मिल जाएगा। ये चीज़ पका हुआ अगर बगीचा में से हम तोड़ के मंगवाएंगे तो आते आते सिर्फ गुठली बचेगा, वो तो सारा गल जाएगा, दब के वो ख़त्म हो जाएगा। तो मजबूरी भी है। मजबूरी का यही तरीका ही है, पका हुआ आम को कैरी करना बहुत मुश्किल है। आपने सुना कि आखिर उनका क्या कुछ कहना था। उन्होंने तो यही कहा कि इसका कोई नुकसान नहीं है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। अगर वो लोग खाते हैं फलों को तो क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, फलों को किस तरीके से धोकर खाना चाहिए, साफ तौर पर उन्होंने बताया। वो खुद भी खाते हैं, फैमिली को भी खिलाते हैं और उनका कहना है साफ तौर पे कि इससे कोई नुकसान नहीं है। लेकिन आप केमिकल को देख के समझ सकते हैं कि केमिकल तो केमिकल ही होता है। फिलहाल तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ। मैं सुनील कुमारी, देखते रहे लाइव लगातार रांची।